गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम सभी परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के दूसरे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सभी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें बिना भाग दिए हुए ही सॉल्व करना होगा और उनको बताना होगा किनका शांत होगा किनका अशांत आवृत्ति होगा। इससे पहले हम सभी ने प्रमेय नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम लोग प्रमेय 5 और 6 पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है आज ये जो लेक्चर है वो इस पार्ट का सबसे अंतिम वीडियो होगा और इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त भी हो जाएगा। इसके बाद हम एक टेस्ट प्रतियोगिता रखेंगे जिसके लिए आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा और टाइम निश्चित किया जाएगा और उस टेस्ट प्रतियोगिता में इसमें कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनको आप सॉल्यूशन करके आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चलिए अब प्रमेय नंबर 5 को देखते हैं। प्रमेय नंबर 5, इससे पहले हमने प्रमेय नंबर 4 पढ़ा था। प्रमेय नंबर 5 देखिए, मान लीजिए x बराबर p बटा q जहां p और q सअभाज्य है। एक प्रकार की प्रमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीजें ध्यान देनी है। पहला ये कि x बराबर p बटा q है जिसमें p और q क्या है, सअभाज्य है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये p और q सअभाज्य होना चाहिए और q का अभाज्य गुणनखंड किसका रूप हो, 2 की घात n और 5 की घात m का रूप हो, तब n m ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हम सिंपल से शब्द में यह कहें कि यदि दूसरे शब्दों में अगर बात कहें तो यहां लिख सकते हैं हम लोग दूसरे शब्दों में कि यदि किसी परिमेय संख्या में हर का मान, हर मतलब q का मान 2 की घात n और 5 की घात m का गुणज हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर दूसरे शब्दों में बात करना चाहिए, यदि q का मान 2 की घात m और 5 की घात m का गुणज हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए आइए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल है 13 बटा 225। x बराबर 13 को गुणनखंड निकालते हैं तो 13 ही आएगा। 250 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 125 5 25 5 5 और 5 1 निकाल दिया हम लोगों ने। कितना आया, 2 5 5 5 आया। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 13 बटा 2 की घात 2 और 5 की घात 3 हो गया। यहां देख रहे हैं, यहां हर का मान, हर मतलब q का मान किसका है, 2 और 2 है इसमें भर में और क्या है, 5 है, 5 का गुणज है। तो जब इसका गुणज है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः 13 बटा 250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। जब ऐसा होगा तो दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखना है। जब शांत हो जाएगा तो हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा
तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ हर का मान 2 और 5 का गुणज है, 2 और 5 का गुणज है, अतः 13/250 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अगर हम इस सवाल को और सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा तो 13/250 का अगर हम लोग को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो दशमलव प्रसार तो क्या हो जाएगा, बराबर 13 बट्टा कितना आएगा 250 का मान x 2 गुणे 5/3। अगर किसी भी चीज का अगर हम लोग को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस चीज में बट्टा के नीचे वाले का मान को बराबर करेंगे। यहाँ 2 का मान 1 बार है और 5 का मान कितने बार है, 3 बार है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो देखते हैं 13/2 कितने बार है, 1 बार है, 5 कितने बार है, 3 बार है, तो दोनों को बराबर करते हैं। तो 2 की घात 1 बार है तो 2 की घात 1 गुणे 5/3। अगर दोनों को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 3 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो हम लोग 2 की घात 2 से गुणा कर देंगे तो 2 भी 3 बार हो जाएगा, तो 2 की घात 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। याद रखिएगा, हम लोग को बराबर करना है तो ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो हमने गुणा किया 13 गुणे 4 बटा 2 की घात 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5/3 हो गया। 13 गुणे 4, दोनों बट्टा का जो दोनों का आधार है वो समान है तो दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। आधार नहीं, घात समान है तो आधार गुणा हो जाएगा, तो घात कॉमन ऊपर हो गया। 13 चौका 52 और बटा 5 गुना 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब 52 बटा 10 की घात 3 मतलब 10 कितने बार लिखा जा सकता है, 3 बार 0 लिखा जा सकता है, बराबर 52, 1 पर 3 0 है, 1 पर 3 0 है, तो 1 पर 3 0 है, तो जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, 52 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 0 है तो पीछे से अंक गिनेंगे 1 2 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, 3 अंक हुआ और 3 अंक के बाद दशमलव दे करके एक और 0 दे देंगे। इस प्रकार से हमें 13/250 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए ज्ञात हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन रहेगा, परंतु पहले आप लोग को शांत और अशांत बताना होगा। तो आप शांत और अशांत यहीं पे बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, ये तो हरफ है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 2 हम लोग ले लेते हैं x बराबर 3/8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज, 3 का गुणनफल निकालेंगे और 8 का गुणनफल निकालेंगे तो x बराबर 8 का गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 2 2 2 1 कितना आया, 2 2 2, 3 बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, फिर बराबर 3 कटेगा नहीं कुछ भी, तो 3 की घात 3/2 की घात कितना हो गया, 3। यहाँ क्या है, बट्टा के नीचे 2 है, यहाँ पे 2 और 5 दोनों था, यहाँ पे खाली क्या है, 2 है, तो 2 भी कहा है 5 भी कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 कह रहा है। चूंकि चाहे यहाँ हर मतलब क्यू का मान 2 का गुणज, देखिए यहाँ 2 और 5 दोनों था, इसलिए मैंने दोनों लिखा था, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, केवल 2 का गुणज है, अतः 3/8 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, अगर 2 का गुणज है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए शांत होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। शांत है जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आ गया कि 3/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा? तो दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। दशमलव प्रसार बराबर 3/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को आया था 2 की घात कितना? 3। बारी आई थी हम लोग 2 की घात 3, तो मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि यहाँ वाले में 2 की घात 1 बार थी, 5 की घात 3 बार थी, तो दोनों को बराबर किया गया था। उसी तरह यहाँ भी बराबर करेंगे। यहाँ 2 कितने बार है? 3 बार है। यहाँ 2 कितने बार है? 3 बार है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं। 3/2 की घात 3। 2 3 बार है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 5 नहीं है, 5 और 3 दोनों को बराबर करना होगा ना 2 को, तो 5 नहीं है तो 5 की घात किससे गुणा कर देंगे? 3 से, और 5 की घात 3 गुणा कर दिया। जब गुणा करेंगे दोनों बराबर में तो ऊपर वाले में गुणा हुआ, तो 5 की घात 3 मतलब 5 25 और 25 25 125 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 दोनों बराबर है, घात दोनों की घात बराबर है तो आधार आपस में गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 5 की घात 3, 3 में 125 से गुणा करेंगे तो 375 बटा 5 गुना 10 की घात 3। दशमलव के बाद अंक जोड़ेंगे आप, पहले 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक के बाद आएगा तो 1 2 3 गिनते हैं। 1 2 3 दशमलव यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसका भी दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि परिमेय संख्या 2 हमारे पास जो थी, दोनों का हम लोगों ने दशमलव प्रसार शांत देखा। जब शांत देखा तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग भाग देके 9th क्लास में ज्ञात करते थे, आज हम लोग बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय नंबर 6। मान लीजिए कि x बराबर p बटा q, जहां p और q सअभाज्य है। एक किस प्रकार की प्रमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनफल 2 की घात n और 5 की घात n का रूप नहीं है। यहाँ हम लोगों ने इससे पहले प्रमेय नंबर 5 में पढ़ा था है, और यहाँ प्रमेय नंबर 6 में नहीं है। जहां n और n ऋणेतर पूर्णांक हो तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। यहाँ हम लोगों ने 3 चीज जैसे उसमें पढ़ी थी, पहला सहअभाज्य हो, दूसरा इसका रूप नहीं हो, इसका रूप नहीं, और तीसरा उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवृत्ति होता है। अगर हम इस चीज को दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो दूसरे शब्दों में, यदि किसी प्रमेय संख्या में हर का मान 2 की घात n और 5 की घात n का गुणज न हो, यहाँ पे न है वहां पे न नहीं था, न हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवृत्ति का होता है। यह हमारा प्रमेय नंबर 6 का कंक्लूजन है। जैसे प्रमेय नंबर 5 में हम लोगों ने किया था। आप इन सभी प्रमेय को अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे और उसको 1-2 बार पढ़ते रहेंगे, जिससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा। आप ये इस जो मैं अभी आज का टॉपिक आप लोग को करा रहा हूँ, इस टॉपिक से हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखेंगे। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या कैसे, प्रमेय संख्या में शांत और अशांत में कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हमेशा रहता है 1 या 2 क्वेश्चन, इसलिए आप जरूर इसको देखेंगे और पूरा इसको करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर पहला है 64/455। 64/455। तो हम लोग अब 64 को भी का गुणनफल निकालते हैं तो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। कितना आया 64 का गुणनफल? 2
2 2 2, 4 बार 2 है, नहीं 6 बार 2 है, 6 बार 2 हो गया। ठीक है, 455 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 1 5। अब 7 से कटेगा 13 7 91, और 13 1 13, मतलब कितना आया इसका मान 5 7 और 13। कुछ कट रहा है इसमें? कुछ भी नहीं कट रहा है। जब कुछ भी नहीं कट रहा है तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या है 5 एक बार है, 7 एक बार है, 13 एक बार है, मतलब क्या ये 2 और 5 का गुणज है? तो 5 खाली है परंतु 2 तो है नहीं, या 2 रहे चाहे नहीं है, कोई एक बार रहना चाहिए, परंतु कोई एक रहना चाहिए 2 और 5 में से, परंतु यहाँ 7 और 13 दोनों है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर मतलब Q का मान 5 के अलावा, 5 के अलावा किसका गुणज है? 7 और 13 का गुणज है, 7 और 13 का गुणज है। इसलिए अतः इसका मतलब किसका 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ में आया? अगर आपको यहाँ पर 5 रहे और 2 रहे, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। एक और एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण तो x बराबर कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25/9। ठीक है, चाहे 18 ले लेते हैं, 25/18। चलिए यहाँ देखते हैं, इसका सॉल्व करेंगे। 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा, और 18 है, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कट तो रहा नहीं, तो 25/2, 2 गुणे और 3 की घात कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर 2 तो है पर 2 के साथ में क्या है 3 है। 3 को यहाँ पे कहा गया है? नहीं कहा गया है। 3 को वहां पे मनाही है कि 3 वाला गुणज में नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर मतलब Q का मान 2 के अलावा 3 का गुणज है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः 25/18 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। यहां पे भी आप लोग आवृत्ति लिख लेंगे। ठीक है, 2 तो हम लोगों ने उदाहरण देखा, एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, x बराबर 6/15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया जाए, 6 का गुणनखंड कितना आएगा, तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, अब 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 आएगा। काट देते हैं, कटने वाला है तो काट देंगे। x बराबर कितना है 2/5। यहां हम देखते हैं इसका हर क्या है, हर 5 है, खाली 5 ही है, तो बताइए शांत होगा कि अशांत? ये शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि यहाँ पर 5 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि नहीं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, हाँ यहाँ हर मतलब Q का मान 5 का गुणज
है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 और 5 दोनों आ रहा था, परंतु 3 से 3 कट गया था, तो बचा क्या 5। अगर 5 का गुणज है तो वह क्या होगा, शांत होगा। मतलब यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पूरा पढ़ने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर किसी भी सवाल अगर दिया रहता है P/Q रूप, तो उस P/Q रूप में हम उस P/Q में हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर हर का मान 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 11 हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, तो उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा, वह हमेशा अशांत आवृत्ति होगा। याद रहेगा, क्या याद रहेगा आप लोग को, यदि हर का मान 2 और 5 या 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, 3 हो, 7 हो, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, तो इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा, वह हमेशा अशांत आवृत्ति का होगा। चलिए, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह कीजिएगा। मैं आप लोग को इसमें कुछ होमवर्क दूंगा, लगभग आपको 10-15 सवाल, 10 सवाल रहेंगे उसमें, जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही रहेगा, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और करने के बाद से मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। परंतु याद रखिएगा यार, मैं आपसे हमेशा बोला हूँ, आप एक बार जरूर एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। बिना एनसीईआरटी बुक को पढ़े हुए मेरा नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले आप एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल अच्छी तरह रिवीजन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही हमारा बेस्ड है। मैं आपको केवल यहाँ लेक्चर करा रहा हूँ जिसके द्वारा आपको यहाँ पे समझ में आए, परंतु आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा। इसीलिए सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक को पूरा अच्छी टाइप से देखेंगे। हर एक टॉपिक मेरा एनसीईआरटी बुक का ही रह रहा है, मैं एनसीईआरटी बुक को ही आगे फॉलो कर रहा हूँ, आप भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। चलिए, मैं अब इसके बाद होमवर्क दे देता हूँ। चलिए, अब बारी है होमवर्क की। परंतु आप लोग से एक शिकायत है कि आप सभी केवल मेरे दिए गए होमवर्क को ही करते हैं, आप मेरे दिए गए लेक्चर या नोट्स को आप लोग बनाते नहीं हैं। तो आप पहले नोट्स भी बनाया कीजिए और उसमें दिए गए उदाहरण को उसके नोट्स के नीचे ही लिखा कीजिए, तब मेरा दिया गया होमवर्क को करके किया कीजिए। आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में दिए गए होमवर्क को कीजिए और उससे पहले नोट्स बनाइए, तब जाकर के होमवर्क कीजिए। नहीं तो होमवर्क करके आप करेंगे क्या, जब तक आप लोग को उसके बारे में थ्योरी पता ना हो। इसलिए सारे जितने भी मैंने टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक को आप लोग पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने कॉपी में लिखिए और तब जाकर के होमवर्क करके मेरे पास भेजिए। ठीक है, चलिए शुरू। अपना होमवर्क जो है, आज का होमवर्क है, देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपका एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि, मतलब लंबी विभाजन मतलब भाग नहीं देना है, बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच के दशमलव प्रसार शांत है। बताना है हम लोग को कि शांत है या अशांत आवृत्ति है। हम लोग को बिना भाग दिए बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। और यदि दशमलव प्रसार शांत है, मतलब अगर दशमलव प्रसार शांत हो जाता है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने शांत में ज्ञात करना सिखाया था आप लोग को, वैसे ही आप ज्ञात करेंगे। और पहले आप लोग को शांत और अशांत पता करना है। अगर वह शांत हुआ तो आप उन्हें ज्ञात करोगे, अगर वो अशांत हुआ तो आप उसको ज्ञात नहीं करना है, वहीं पे आपको छोड़ देना है। जैसे आपको मैंने उदाहरण में करके दिखाया था, तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से मेरा 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। आप इन्हें ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद बिल्कुल ध्यानपूर्वक, आज का लेक्चर बहुत लंबा गया है, लगभग आधा घंटा से अबव हो चुका है, इसलिए आप सभी बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे और देखने के बाद से करिएगा। करने के बाद से आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा।
और बिल्कुल साफ सुथरा आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क है आप यही है, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह बनाइएगा। और अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को वीडियो बना करके या आप ऑडियो बना करके आप मेरे पास भेज सकते हैं, चाहे लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को बहुत दूर करूँगा। बस आज इस होमवर्क को आप लोग करके, और इससे पहले मैंने और 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, उसको भी आप कर लेंगे। तो आज हमारा जो लेसन है वास्तविक संख्या, आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। याद रखिएगा, पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब पहला पार्ट समाप्त हो गया है। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आज भर आप लोग को करना है, बिल्कुल अच्छे टाइप से आप इस वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले जितने वीडियो हैं उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देखने के बाद से एक नोट्स आप बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।